स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 22 स्टडी करेंगे। लेसन 22 का हमारा नेम है प्लानिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे फर्स्टली हम अलग अलग प्लानिंग्स के इंडिया में कौन कौन सी प्लानिंग को फॉर्मुलाइज किया गया इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लॉर्ड बॉयड थे जो डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने 1945 में कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीन्स है ए पर्सन कांट फुलफिल हिज मैक्सिमम बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर। एक पर्सन जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आ जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी इट मीन्स इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, इनकम। इट मीन्स इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स इनकम का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव पॉवर्टी में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू बेसिस ऑफ द मेजरिंग पॉवर्टी। टू बेस कौन से हैं जिसके बेस पे हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली है मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन। इट मीन जब कोई पर्सन फूड लेता है, फूड आइटम लेता है तो उसमें कितने न्यूट्रिशियस एलिमेंट होते हैं, इस बेस पे पॉवर्टी का जजमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पर मंथ। इट मीन पर पर्सन अपनी इनकम का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर में खर्च करता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है। तो ये हमारे पॉवर्टी के मेजरमेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए टू कमिटीज बनी थी। सबसे फर्स्ट कमिटी है तेंदुलकर कमिटी। तेंदुलकर कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था 2011 में। इसमें 26.9% पॉपुलेशन का 21.65 एंड द 5.28 रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी में थे। और नेक्स्ट हमारा कमिटी है रंगराजन कमिटी। रंगराजन कमिटी में हमारा आ जाता है 36.30 पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसमें 26.05 रूरल एरियाज में और 10.25 अर्बन एरियाज में बीपीएल जो परिवार थे, बीपीएल फैमिलीज थी। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रूरल यूथ ट्रेनिंग फॉर स्किल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स ट्राइसेम। सबसे फर्स्टली है ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने, अब अलग अलग स्कीम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से स्कीम गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए स्टार्ट की थी। सबसे फर्स्टली है रूरल यूथ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन रूरल लेवल पे यूथ्स को ट्रेनिंग देने के लिए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकें, ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट था। ये स्कीम ट्राइसेम स्कीम, रूरल यूथ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम 15 अगस्त 1979 में स्टार्ट हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्ट था यूथ्स का स्किल डेवलप करना। यूथ्स का स्किल डेवलप करना इट मीन्स क्या है, यूथ्स को ट्रेनिंग देना। इसमें एज ग्रुप थे, यूथ्स कौन सी एज ग्रुप के थे, 18 to 35 ईयर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेन ऑब्जेक्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना और उससे रिलेटेड एक्टिविटी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, इंडस्ट्रीज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, सर्विस और बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जवाहर रोजगार योजना JRY। 1989 में स्टार्ट हुई थी और 90 तक स्टार्ट हुई थी ड्यूरेशन में। इंक्रीज इसका मेन ऑब्जेक्ट था इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। इसमें 80% सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन दिया था फाइनेंशियली और 20% स्टेट ने कंट्रीब्यूशन दिया था। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए वेल्स का कंस्ट्रक्शन कराना, स्कूल्स बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट कराना, हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट कराना एंड रूरल रोड्स का डेवलपमेंट कराना। फिर नेक्स्ट है टू प्रोग्राम ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट वर स्टार्टेड। रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए 2 प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। सबसे फर्स्टली हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेकेंडली है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1990 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अब है
1 अप्रैल 1990 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी। ये रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की एक स्कीम थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ये स्कीम है स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स का डेवलपमेंट करने के लिए, चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट करने के लिए रूरल एरियाज पे स्कीम स्टार्ट की गई। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट था इंक्रीज द इनकम ऑफ द वुमेन्स की इनकम को इंक्रीजमेंट करना। इट मीन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ₹15,000 सेंटर एंड द स्टेट एंड द यूनिसेफ। इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 15,000, जो इट मीन्स हर वुमेन को 15,000 एनुअली मिलेंगे। ग्रुप थी, इसमें कौन कितने ग्रुप्स होने चाहिए, एक वुमेन के ग्रुप में कितने होने चाहिए, पूरी तरह से वुमेन्स 5 to 10 ग्रुप्स में होनी चाहिए। इट मीन्स 5 to 10 ग्रुप्स के वुमेन्स के ग्रुप को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और उन्हें अर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 22 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 22 का सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे।